हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 27 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 26 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम देखते हैं कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उपस्थित अपने सभी बांधवों को देखते हैं जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे। उसका अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वह श्लोक संख्या 27 में कहा गया है। तो श्लोक संख्या 27 इस प्रकार से है। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। शब्दार्थ: तान उन सबको, समीक्षा देखकर, स वह, कौन्तेय कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधुन संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया दयावश, परया अत्यधिक, आविष्ट अभिभूत, विषीदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। अनुवाद: जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और वह इस प्रकार से बोला। वह श्लोक संख्या 28 में अर्जुन क्या कहते हैं वो अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने प्रवचनों में बताया है उसी के अनुसार हम चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों मित्रों को देखकर करुणा से अभिभूत हो गया। तो जैसा कि हम देखते हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों के सेनाओं का निरीक्षण किया था तो दुर्योधन में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जबकि अर्जुन इन्हीं सभी अपने सगे संबंधियों को देखकर करुणा से अभिभूत हो गया। तान सर्वान बंधुन अवस्थितान समीक्षा।
तो श्लोक संख्या 26 में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख चुके हैं। उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहलिक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में उपस्थित देखा। सा कौन्तेय कृपया पर्यविष्टा। तो इस प्रकार कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले हैं, कौन है ऐसे लोग, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं या करुणा से अभिभूत हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी ही देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 2 और 3 में कस्लम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने श्लोक संख्या 7 में कार्पण्य दोष उपवत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं, कृपयाविष्टा। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले अर्जुन में नहीं थी, बल्कि ये अभी अभी प्रकट हुई है। यह आगंतुक दोष है और यह अधिक समय नहीं ठहरेगा, क्योंकि अर्जुन पहले से ही बचपन से ही शूरवीर है और शूरवीरता उसमें रहेगी। अत्यंत कायरता क्या होती है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूपी दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट करने वाले, चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का प्रयत्न करने वाले हैं, उन अधर्मियों, पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है, दया आ रही है। गीता के पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक, और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषीदन इदम अब्रवीत। युद्ध के परिणाम में परिवारजनों की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और इस अवस्था में वे ऐसे वचन बोल रहे हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को चलाया ताकि अर्जुन का सामना भीष्म और द्रोण से हो। इस प्रकार हम कृष्ण की व्यवस्था से समझ सकते हैं
कि अर्जुन कुरुक्षेत्र की लड़ाई से ठीक पहले अपने सम्मानित दादा भीष्म और उनके सैन्य गुरु द्रोण के साथ लड़ने और शायद मारने के कगार पर है। करुणा और श्रद्धापूर्ण स्नेह वह अब महसूस कर रहा है। अर्जुन कोमल हृदय वाला, दयालु और तार्किक है। वह शास्त्र भी जानता है और सुसंस्कृत तथा बुद्धिमान है। इन गुणों के कारण उसका हृदय टूट जाता है, पिघल जाता है। वह अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लड़ने के लिए तैयार देखता है। पिछले श्लोकों में अर्जुन अपने पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। जब अर्जुन चारों ओर अपने उपयुक्त पूर्वोक्त स्वजन समुदाय को देखते हैं तो वह सोचते हैं कि युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा। तब पारिवारिक स्नेह के कारण अर्जुन का हृदय कांप उठता है और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल हो जाता है। इसी को संजय ने पर्या कृपया कहा गया है। और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियचित्त वीर स्वभाव को भी भूलकर अत्यंत मोहित हो गया है। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। इस श्लोक में इदम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके अनुसार अर्जुन ने अगले श्लोक से 28वें श्लोक से 46वें श्लोक तक जो जो बातें कही हैं, यह उसके लिए प्रयोग किया गया है। अब पारिवारिक बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन की स्थिति क्या हुई है, अब आगे के 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करेंगे। उसके ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा।